हेलो, जय हिंद दोस्तों। मैं शुभम आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल शुभम ई क्लासेस में। आज हम जीके और जीएस के मिक्स टॉप 100 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। सभी प्रश्न आपके आर्मी को एग्ज़ाम को देखते हुए यहाँ पे टारगेट किए गए हैं। मैं उम्मीद करूँगा सेशन आपको हेल्पफुल लगेगा। चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा, यहाँ पे प्रश्नों की संख्या टोटल 100 है और मैं आपको टारगेट दे रहा हूँ 90 क्वेश्चन राइट करने का। टेस्ट सभी को कंप्लीट लगाना है और लास्ट में सभी को अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। आज के इस 100 प्रश्नों की सीरीज में आपका टोटल स्कोर कितना हुआ है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। लैंग्वेज हमारी हिंदी और इंग्लिश दोनों ही रहेगी। पहला क्वेश्चन देखिए, बाबरनामा के लेखक कौन है? जल्दी से इसका आंसर देंगे। किसी भी प्रश्न के ऑप्शन नहीं बोले जाएंगे, सिर्फ प्रश्न और डायरेक्ट हम आंसर डिस्कस करेंगे। अगर आपको आंसर के लिए ज़्यादा समय चाहिए तो आप सेशन को रोकिएगा। चलिए आंसर दीजिए पहले प्रश्न का। बाबरनामा के लेखक कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ बाबरनामा? तो यहाँ पे राइट आंसर जिन्होंने भी ऑप्शन सी को आंसर दिया है बाबर, उनका करेक्ट आंसर है। बाबरनामा के लेखक बाबर हैं। अब यहाँ पर दो क्वेश्चन ध्यान रखिएगा। बाबरनामा जो है यह तुर्की भाषा में लिखा गया है। किस भाषा में? तुर्की भाषा में। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और एक क्वेश्चन और बनता है कि मुगलों की राजकीय भाषा क्या है? तो जो मुगल थे उनकी राजकीय भाषा फारसी थी, परंतु बाबरनामा बाबर ने तुर्की भाषा में लिखा था। इतना क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? देखिएगा, जिस प्रश्न में मुझे ऐसा लगेगा कि एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है उसमें हम एक्सप्लेनेशन भी डिस्कस कर लेंगे थोड़ा सा। राइट आंसर इसका ऑप्शन सी रहेगा। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपके सामने स्क्रीन पर, जल्दी से आंसर दीजिए। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ व्हाट? और इन 100 प्रश्नों के कंप्लीट होने के बाद एक प्रश्न आपको लास्ट में होमवर्क का भी मिलेगा। क्लियर? होमवर्क भी सभी को लेकर जाना है। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। जो ऑप्शन सी को आंसर दे रहे हैं उनका आंसर राइट है। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? जल्दी से आंसर दीजिएगा। तो मानव शरीर का सामान्य तापमान लगभग 37 डिग्री सेल्सियस होता है। ऑप्शन आपका सी करेक्ट आंसर है। अगर आपको फ़ारेनहाइट में पूछेगा तो आपको 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट आंसर करना है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा सामने स्क्रीन पर। भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था? हु गैव द स्लोगन क्विट इंडिया मूवमेंट? तो यहां पर आपसे 2-3 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पहला प्रश्न है, भारत छोड़ो का आंदोलन का नारा किसने दिया था? तो महात्मा गांधी आंसर करेंगे। क्या सभी ऑप्शन बी को आंसर दे रहे हैं? अब यहां से पूछेगा कि भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? तो ध्यान रखिएगा 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। इस समय वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड लिनलिथगो। 6 नंबर क्वेश्चन सामने स्क्रीन पर। राशियों की कुल संख्या कितनी है? व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ ज़ोडिक साइंस? करेक्ट आंसर ऑप्शन डी रहेगा आपका 12। राशियों की कुल संख्या कितनी है? तो 12 है। क्वेश्चन नंबर 7, एंजाइम मूल रूप से डैश होते हैं? एंजाइम्स आर बेसिकली, ऑप्शन बी आंसर दे रहे हैं जो प्रोटीन, उनका आंसर करेक्ट है। आंसर के लिए ज़्यादा समय नहीं मिलेगा, ज़्यादा समय चाहिए तो आप वीडियो को रोक सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? विच इज द ब्राइटेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम? राइट आंसर ऑप्शन बी रहेगा शुक्र। सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो शुक्र है। अगर आप सभी ने ऑप्शन बी को आंसर दिया है तो राइट है। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। बिंदुसार किस वंश का शासक था?
बिंदुसार वाज द रूलर ऑफ विच डायनेस्टी? तो बिंदुसार जो है यह मौर्य वंश का शासक था। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। और ध्यान रखिएगा ये चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे। बिंदुसार के पिता कौन थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 है सामने स्क्रीन पर। लिंगराज मंदिर डैश में स्थित है? बताइए जल्दी से। द फेमस लिंगराजा टेम्पल इज सिचुएटेड इन? तो देखिएगा लिंगराज मंदिर कहाँ पे है? तो ये आपका ओडिशा के भुवनेश्वर में है। ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जिन्होंने ऑप्शन बी को आंसर दिया है उनका आंसर राइट है। और आपसे पूछ सकता है लिंगराज मंदिर की स्थापना किसने की है? तो ययाति केसरी। ये भी ध्यान रखिएगा, सुपर इंपॉर्टेंट। ययाति केसरी ने लिंगराज मंदिर की स्थापना की है जी। क्लियर है सभी को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? ये तो वेरी इजी क्वेश्चन। ऑप्शन सी जो आंसर दे रहे हैं चंद्रमा, उनका आंसर राइट है। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। बाणभट्ट किसका दरबारी कवि था? हुज कोर्ट पोएट वाज बाणभट्ट? तो यहां पर देखिएगा बाणभट्ट जो है यह हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। जिन्होंने ऑप्शन बी को आंसर दिया है उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। 13 नंबर क्वेश्चन सामने। हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया था? हु इन्वेंटेड द हाइड्रोजन बम? तो देखिए आंसर मैच करिएगा। ऑप्शन अगर आप सभी ए को आंसर दे रहे हैं एडवर्ड टेलर, आपका आंसर बिल्कुल राइट है। एक प्रश्न और बनता है, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये भी ध्यान रखिएगा, नाभिकीय संलयन। हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन अभिक्रिया पर कार्य करता है। चलें आगे। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देखिए सामने। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड हेल्थ डे इज सेलिब्रेटेड ऑन? ऑप्शन आपका बी करेक्ट आंसर रहेगा। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाते हैं। क्या सभी ने ऑप्शन बी को आंसर दिया है? चलिए 15 नंबर क्वेश्चन सामने स्क्रीन पर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? हु वाज द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन ए बैरुद्दीन तैयब जी। जिन्होंने ऑप्शन ए को आंसर दिया है उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य अपहरण नीति को किसने क्रियान्वित किया था? इसको हड़प नीति भी बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। हड़प नीति, डिक्ट्रिन ऑफ लैम्प्स भी बोलते हैं। सही जवाब ऑप्शन डी रहेगा, लॉर्ड डलहौजी। राज्य अपहरण नीति को क्रियान्वित किया गया था इनके द्वारा। 17 नंबर क्वेश्चन सामने स्क्रीन पर। आर्थिक अपक्षय का सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? हु वाज द एक्सपोनेंट ऑफ इकोनॉमिक वेदरिंग थ्योरी? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर रहेगा, दादा भाई नौरोजी। आंसर मैच करते जाइएगा। 100 प्रश्न पूरे लगातार डिस्कस करेंगे। सभी को टेस्ट बिल्कुल कंप्लीट लगाना है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ नॉमिनेटेड मेंबर्स इन राज्यसभा? ऑप्शन सी करेक्ट आंसर रहेगा। टोटल राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत होते हैं और 2 कहां होते हैं? लोकसभा में टोटल 2 सदस्य मनोनीत होते हैं राष्ट्रपति द्वारा। क्वेश्चन नंबर 19, गांधी इरविन समझौता किस सन में हुआ था? गांधी इरविन समझौता हुआ था, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर रहेगा, 1931। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलते हैं। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जल्दी से बताइए। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड बैंक लोकेटेड? ऑप्शन बी करेक्ट आंसर रहेगा, वाशिंगटन डीसी। क्या सभी ने ऑप्शन बी को आंसर दिया है? क्वेश्चन नंबर 21, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता था?
अब देखिएगा योजना आयोग की जगह बदलकर क्या कर दिया गया है, नीति आयोग कर दिया गया है। क्लियर है। और दोनों के ही जो अध्यक्ष हैं वो कौन होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए सामने स्क्रीन पर, किसे अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है? हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ इकोनॉमी? अब यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, ये अर्थशास्त्र है, यहाँ पर हम विषय की बात कर रहे हैं, सब्जेक्ट की। एक आपकी अर्थशास्त्र पुस्तक भी है, दोनों डिस्कस कर लेते हैं। अर्थशास्त्र पुस्तक, क्लियर है। अर्थशास्त्र जो विषय है इसके जनक थे एडम स्मिथ। ऑप्शन यहाँ पे आपका ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्या सभी ने ऑप्शन ए को आंसर दिया है? और देखिएगा जो अर्थशास्त्र पुस्तक है उसके राइटर कौन है, चाणक्य हैं, कौटिल्य पंडित। 23 नंबर क्वेश्चन, राजस्थान की राजधानी का नाम क्या है? सिंपल प्रश्न, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा जयपुर। 24 नंबर क्वेश्चन देखिए सामने स्क्रीन पर, शिक्षा किस सूची का विषय है? एजुकेशन इज द सब्जेक्ट ऑफ विच लिस्ट? क्या आंसर करोगे? राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन सी, समवर्ती सूची का विषय है शिक्षा। 25 नंबर क्वेश्चन सामने, इंडिया हाउस डैश में स्थित है, जल्दी से बताइए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इससे रिलेटेड भी हम दो फैक्ट यहां पर डिस्कस करेंगे। देखिए इंडिया हाउस कहां पे स्थित है, तो लंदन में है जी। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो डिस्कस हो रहा है। और इंडिया हाउस के जो संस्थापक थे ये भी ध्यान रखिएगा, इंडिया हाउस की स्थापना किसने की? तो ध्यान रखिएगा, श्यामजी कृष्ण वर्मा। श्यामजी कृष्ण वर्मा। 26 नंबर क्वेश्चन देखिए, लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है? व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ लाफिंग गैस? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर रहेगा नाइट्रस ऑक्साइड। फॉर्मूला होता है N2O। 27, भारत में बैंकों का पहली बार राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? चलिए आंसर दीजिए, सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी। देखिए दो क्वेश्चन बनते हैं, एक आपसे पूछ सकता है कि आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का, या फिर भारत में बैंकों का पहली बार राष्ट्रीयकरण कब हुआ। अगर हम भारत में बैंकों का पहली बार राष्ट्रीयकरण की बात करेंगे तो 1969, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा, ध्यान रखिएगा। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ है, ये आपका अलग क्वेश्चन बनता है। 28 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं सामने स्क्रीन पर, मुद्रा राक्षस के लेखक कौन हैं? हु इज द ऑथर ऑफ मुद्रा राक्षस? चलिए जल्दी से आंसर बताइए। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर रहेगा, मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? विशाख दत्त हैं। 29 नंबर क्वेश्चन, रूसी क्रांति कब हुई थी? व्हेन डिड द रशियन रेवोल्यूशन टेक प्लेस? ऑप्शन सी करेक्ट आंसर रहेगा, 1917 में रूसी क्रांति हुई थी। क्वेश्चन नंबर 30 सामने स्क्रीन पर, सुपर इंपॉर्टेंट, कि कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? हु डिसाइडेड वेदर अ बिल्स इज अ मनी बिल और नॉट? क्या आंसर करोगे? सभी को आंसर ऑप्शन सी करना है, लोकसभा अध्यक्ष। मैच करते जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 31 है सामने, मोनाजाइट डैश का अयस्क है? आंसर दीजिए जल्दी से, सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, मोनाजाइट जो है यह थोरियम का अयस्क है। अगर आपने ऑप्शन सी को आंसर दिया है आपका आंसर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 32 सामने, गरसोप्पा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? ऑन विच रिवर इज द गरसोप्पा फॉल्स सिचुएटेड? देखिए इसे महात्मा गांधी जलप्रपात भी बोलते हैं। ये आपका कर्नाटक में है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। नदी का नाम है शरावती नदी। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 33 सामने स्क्रीन पर है, इसका आंसर दीजिए। राष्ट्रीय समुद्री विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? वेयर इज द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियनोग्राफी लोकेटेड?
ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा इसका गोवा। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए सामने, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? हु इज द एक्स ऑफिसो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा? ऑप्शन सी करेक्ट आंसर रहेगा वाइस प्रेसिडेंट राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। 35 नंबर क्वेश्चन सामने स्क्रीन पर, भारत में प्रतिवर्ष थल सेना दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? और देखिएगा अभी तक आपने हमारा सेशन लाइक नहीं किया है तो लाइक ज़रूर करेंगे, पूरे 100 प्रश्न लगातार डिस्कस करेंगे हम। अगर आपका कोई फ्रेंड आर्मी की तैयारी कर रहा है तो उसे हमारा वीडियो, हमारा चैनल ज़रूर शेयर करिएगा। और यदि आपको लगता है हमारा चैनल आपके एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल है और आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सभी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाना है। भारत में प्रतिवर्ष थल सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन आपका सी करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 36, पानीपत की दूसरी लड़ाई किस वर्ष हुई थी? इन विच ईयर डिड द सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत टेक प्लेस? देखिए 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई हुई है, 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई है और 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई है। तो पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556, ऑप्शन बी करेक्ट है। किसके बीच हुई थी तो ये भी ध्यान रखिएगा, अकबर एंड हेमू के बीच में पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई थी। 37 नंबर क्वेश्चन सामने, रेबीज नामक रोग किसके कारण से होता है? द डिसीज कॉल्ड रेबीज इज कॉज्ड ड्यू टू? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर रहेगा, वायरस के कारण होता है। 38 नंबर क्वेश्चन सामने, रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? रजिया सुल्तान वाज द डॉटर ऑफ होम? देखिए भारत की प्रथम महिला शासिका भी रजिया सुल्तान थी। यह किसकी पुत्री थी तो यह इल्तुतमिश की पुत्री थी। ऑप्शन आपका बी यहाँ पे राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 39 सामने, रोम शहर किस नदी के किनारे बसा है? जल्दी से आंसर दीजिएगा। द सिटी ऑफ रोम इज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ विच रिवर? क्या आंसर करोगे? तो देखिए रोम शहर जो है यह टाइबर नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन आपका बी करेक्ट आंसर है। साथ में आपको थेम्स ध्यान रखना है, लंदन जो है थेम्स नदी के किनारे स्थित है। टाइग्रिस, बगदाद शहर टाइग्रिस नदी के किनारे स्थित है। और डार्लिंग नदी के किनारे सिडनी शहर स्थित है ऑस्ट्रेलिया का। 40 नंबर क्वेश्चन सामने स्क्रीन पर आपके, राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक डैश दिन में लौटा दिया जाना चाहिए? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी रहेगा, 14 दिन के भीतर लौटा दिया जाना चाहिए। 41 नंबर क्वेश्चन सामने, भारत में अंतरिक्ष आयोग एवं अंतरिक्ष विभाग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? अलग क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, इसरो के बारे में नहीं पूछ रहा है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना 1969 में हुई है, पर यह क्वेश्चन अलग है। अंतरिक्ष आयोग की स्थापना हुई है 1972 में। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, कंफ्यूज नहीं होना है। 42 नंबर क्वेश्चन, बांग्लादेश में गंगा नदी को डैश कहा जाता है? द रिवर गंगा इन बांग्लादेश इज कॉल्ड? बोला जाता है पद्मा। ऑप्शन आपका यहां पर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्या सभी ने ऑप्शन बी को आंसर दिया है? चलिए क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ चलते हैं सामने, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? विच इज द ओल्डेस्ट वेद? और मैं कहूंगा कि वेरी इजी क्वेश्चन है, ये भी गलत नहीं होगा आपका। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर रहेगा, ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। 44 नंबर क्वेश्चन सामने, राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको दे सकता है? ध्यान रखिएगा, इन 100 प्रश्नों के बाद आपको एक प्रश्न होमवर्क के लिए भी मिलेगा, होमवर्क भी लेकर जाइएगा। और लास्ट में कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करना है इन 100 में से कितना स्कोर हुआ है। टारगेट मैंने आपको 90 प्रश्न का दिया है जी। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को सौंपता है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। 45 नंबर क्वेश्चन सामने, हजामती दर्पण के रूप में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? विच मिरर इज यूज्ड एज अ शेविंग मिरर? ऑप्शन बी करेक्ट आंसर रहेगा, अवतल दर्पण। 46 नंबर, हेमेटाइट अयस्क
से किसका निष्कर्षण किया जाता है? व्हाट इज एक्सट्रैक्ट फ्रॉम हेमेटाइट और? तो देखिए, हेमेटाइट से लोहे का निष्कर्षण होता है। ऑप्शन यहां पे आपका सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 47 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सामने स्क्रीन पर है आपके, संविधान सभा का गठन किसकी सिफारिश पर हुआ था? ऑन हुज रिकमेंडेशन वाज द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म्ड? क्या आंसर करोगे? तो देखिएगा, 1946 में संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर हुआ था। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। 48 नंबर की तरफ चलते हैं। डेसिबल किसका मात्रक है? डेसिबल इज द यूनिट ऑफ व्हाट? डेसिबल ध्वनि की इकाई है, ध्वनि का मात्रक है। ऑप्शन आपको सी आंसर देना है। क्या सभी ने सी को दिया है? चलिए 49 पे चलते हैं। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के किस स्थान पर हुआ था? ऑप्शन सामने हैं, आंसर जल्दी से दीजिए। तो यह हुआ था पोरबंदर, गुजरात में। ऑप्शन आपका डी राइट आंसर रहेगा। 50 नंबर क्वेश्चन सामने स्क्रीन पर। बांग्लादेश की मुद्रा का नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ द करेंसी ऑफ बांग्लादेश? बांग्लादेश की मुद्रा का नाम टका है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। ढाका मत करना, ढाका बांग्लादेश की कैपिटल है जी। क्लियर है? तो यहां पे आपके पूरे 50 प्रश्न कंप्लीट होते हैं। अगले 50 प्रश्न हम डिस्कस करने जा रहे हैं, और उससे पहले अगर आप सभी ने अभी तक हमारी ई बुक्स नहीं ली हैं तो हमारी इस समय 2 ई बुक्स अवेलेबल हैं। एक हमारी जीके जीएस की कंप्लीट ई बुक है 2800 प्लस क्वेश्चन वाली, और एक हमारे मॉडल पेपर है जिसमें आपको 20 मॉडल पेपर और 5 ओरिजिनल पेपर मिलेंगे वीडियो सॉल्यूशन के साथ। अगर आपने नहीं लिए हैं तो जल्दी से लीजिएगा। आपको क्या करना है, दिए गए नंबर पे आपको फ़ोन पे, पेटीएम, गूगल पे से पेमेंट करना है और व्हाट्सएप पर उसका स्क्रीनशॉट भेजना है। 10 से 15 मिनट के अंदर हमारी ई बुक आपको सेंड कर दी जाएगी। अगर आपको और कोई जानकारी चाहिए तो आप दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 51 आपके सामने। निम्न में से क्या पारे का अयस्क है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑर ऑफ मर्क्यूरी? तो देखिएगा, यहाँ पे सीने बार जो है ये पारे का अयस्क है। ऑप्शन बी के सभी ने आंसर दिया है। मैग्नेटाइट लोहे का अयस्क है, ध्यान रखिएगा। बॉक्साइट एल्यूमिनियम का अयस्क है, ध्यान रखिएगा। मोनाजाइट हम डिस्कस कर चुके हैं, थोरियम का अयस्क है। 52 नंबर क्वेश्चन देखिए। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? हु गैव द स्लोगन दिल्ली चलो? सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। ऑप्शन सी आपको आंसर देना है। चलें आगे। 53 नंबर क्वेश्चन देखिए सामने। निम्न में से क्या असम का प्रमुख त्योहार है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन फेस्टिवल ऑफ असम? क्या आंसर करोगे? ऑप्शन बी आंसर देना है, बिहू। क्लियर? हॉर्नबिल नागालैंड का त्योहार है। यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुका है जी। बैसाखी पंजाब का त्योहार है। यह सिख धर्म वाले लोग बहुत ज्यादा मनाते हैं और आने भी वाला है। क्वेश्चन नंबर 54 सामने। भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर स्थित है? भाखड़ा नांगल डैम इज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर विच? क्या आंसर करोगे? ऑप्शन सी आंसर करेंगे, सतलुज नदी पर स्थित है। चले आगे। 55 नंबर क्वेश्चन। अर्जुन पुरस्कार किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? अर्जुन पुरस्कार लगातार 3 वर्ष तक बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को दिया जाता है। यह 1961 में स्टार्ट किया गया था। ऑप्शन आपको डी आंसर करना है। क्वेश्चन नंबर 56 आपके सामने है। मेजर ध्यानचंद का संबंध किस खेल से है? मेजर ध्यानचंद इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? सबसे आसान प्रश्न है, इन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाता है। मेजर ध्यानचंद का संबंध हॉकी से है। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 57 नंबर क्वेश्चन। बटरफ्लाई शब्द का संबंध किस खेल से है? आंसर दीजिए। विद विच स्पोर्ट इज द वर्ल्ड बटरफ्लाई एसोसिएटेड? ऑप्शन सभी को ये आंसर देना है, स्विमिंग से है। 58 नंबर क्वेश्चन देखिए।
निम्नलिखित में से किसे एशिया की रोशनी कहा जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड लाइट ऑफ एशिया? गौतम बुद्ध को बोलते हैं। ऑप्शन आपको सी आंसर देना है जी। 59 नंबर क्वेश्चन सामने। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? इन विच स्टेट इज बांदीपुर नेशनल पार्क लोकेटेड? ऑप्शन डी आंसर रहेगा कर्नाटक। 60 नंबर क्वेश्चन सामने। सरदार सरोवर परियोजना किस राज्य में स्थित है जी? इन विच स्टेट इज सरदार सरोवर प्रोजेक्ट लोकेटेड? सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी, गुजरात। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर रहेगा। चलें आगे। 61 नंबर क्वेश्चन देखिए। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय स्थित है? क्या आंसर करोगे जी इसका? संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। ऑप्शन आपका सी करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 62। टी शब्द का संबंध किस खेल से है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। टी शब्द ऑप्शन बी है गोल्फ से है। 63 नंबर क्वेश्चन देखिए। संपूर्ण संविधान कब लागू हुआ था? क्या पूछा है? कब लागू हुआ था, ध्यान रखिएगा। ठीक है, देखिए 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हुआ था, पूर्ण रूप से लागू होने के लिए तैयार था। लागू कब हुआ है? 26 जनवरी 1950 को। ऑप्शन आपका डी राइट आंसर रहेगा। 26 जनवरी 1950, माफ करिएगा, ऑप्शन बी में है 26 जनवरी 1950। क्लियर। 64 नंबर क्वेश्चन देखिए। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? हु वाज द फाउंडर ऑफ स्लेव डायनेस्टी? तो गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक थे। ऑप्शन आपका ए यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 में गुलाम वंश की स्थापना की थी और 1206 से 1210 तक कुतुबुद्दीन ऐबक ने शासन किया था। इनकी राजधानी क्या थी? तो लाहौर थी, ये भी ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 65 देखिए। ग्रामीण विकास संस्थान स्थित है? तो क्या आंसर करोगे इसका? यहाँ पे जिन्होंने ऑप्शन ए को आंसर दिया है हैदराबाद, उनका आंसर बिल्कुल राइट है। ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये हैदराबाद में लोकेटेड है। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 66 की तरफ। सामने स्क्रीन पर किसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता का प्रथम भारतीय संग्राम कहा था? हु कॉल्ड द रेवोल्यूशन ऑफ 1857 एज फर्स्ट इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस? क्या आंसर करोगे? ऑप्शन ए को आंसर करना है वीडी सावरकर। 67 नंबर क्वेश्चन सामने। संयोजी इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन दैट कैन बी? देन दैट कैन बी 8। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। 68 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। अम्ल नीले लिटमस पत्र को डैश कर देते हैं। वेरी इजी क्वेश्चन। तो अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। ऑप्शन आपको सी आंसर देना है। क्या सभी ने सी को आंसर दिया है? चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 69 पे चलते हैं। रक्त का कितने प्रतिशत भाग प्लाज्मा होता है? तो देखिए रक्त का टोटल 55 से 60% जो पार्ट है वो आपका प्लाज्मा होता है और प्लाज्मा में लगभग 90% तक जल होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। 70 क्वेश्चन नंबर। तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई क्या है? व्हाट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम? ऑप्शन आपका बी करेक्ट आंसर रहेगा न्यूरॉन। नेफ्रॉन पूछ सकता है, तो नेफ्रॉन आपकी वृक्क की इकाई है, किडनी की इकाई है। क्लियर। 71 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिएगा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अपने आप करिएगा, बोलने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। आपको पता है एक क्लास बनाने में कितनी मेहनत लगती है। ये 100 क्वेश्चन की क्लास है लगातार। सभी का स्कोर भी लास्ट में कमेंट बॉक्स में चाहिए मुझे यहाँ पे। 71 प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान ने भारत की यात्रा किसके शासनकाल में की थी? ऑप्शन आपका सी करेक्ट आंसर रहेगा चंद्रगुप्त द्वितीय।
72, ध्वनि तरंगे डैश से होकर नहीं गुजर सकती हैं। साउंड वेव डू नॉट पास थ्रो, तो वैक्यूम यानी कि निर्वात, इनसे ध्वनि तरंगे नहीं गुजर सकती हैं। ध्वनि तरंगों को गुजरने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। निर्वात यानी कि वैक्यूम में किसी भी प्रकार का माध्यम मॉइस्चर नहीं मौजूद होता है। 73 नंबर क्वेश्चन, मलयालम किस राज्य की राजभाषा है, बताइए। मलयालम केरल की राजभाषा है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है आपका। 74 पे चलते हैं इसी बात पे। कौन सा विटामिन आंखों के लिए सर्वाधिक उपयोगी होता है? ऑप्शन आपका यहां पे सी करेक्ट आंसर रहेगा, विटामिन ए। विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक रोग हो जाता है, जिसको नाइट ब्लाइंडनेस बोलते हैं, रात को ना दिखाई देने वाला रोग हो जाता है। इसलिए विटामिन ए आपकी आंखों के लिए बहुत उपयोगी है। 75 देखिए, राज्यसभा में प्रत्येक 2 वर्ष बाद कितने सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं? हाउ मैनी मेंबर्स रिटायर इन राज्यसभा आफ्टर एवरी 2 ईयर? देखिए, राज्यसभा संविधान का उच्च सदन है। कौन सा सदन है जी? उच्च सदन है। इसे कभी भी भंग नहीं किया जा सकता। 6 वर्ष इसका कार्यकाल होता है। क्लियर? इसका सदस्य बनने के लिए मिनिमम आपको 30 वर्ष आयु का होना अनिवार्य है, और प्रत्येक 2 वर्ष बाद इसके 1/3 सदस्य जो हैं वो रिटायर हो जाते हैं। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। 76 पे चलते हैं, सामने स्क्रीन पर एम्पियर सेकंड किसका मात्रक है? व्हाट इज द यूनिट ऑफ एम्पियर सेकंड? देन एम्पियर सेकंड इज द यूनिट ऑफ चार्ज। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। 77 देखिए, एनीमिया शरीर में किसकी कमी से होता है? एनीमिया इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विच इन द बॉडी? एनीमिया शरीर में लोहे की कमी से होता है। क्लियर? 78 नंबर देखिए इसी बात पर, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? हु प्रेसिडाइज ओवर द जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट? लोकसभा अध्यक्ष। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। 79 देखिए सामने, नवरत्न किसके दरबार में थे? एक है नवरत्न, एक है अष्टदिग्गज। अष्टदिग्गज प्रश्न बनता है, यहां से ध्यान रखिएगा। नवरत्न अकबर के दरबार में थे, ऑप्शन बी राइट आंसर। अष्टदिग्गज कृष्णदेवराय के दरबार में थे। ध्यान रहेगी ना? चलें आगे। 80 नंबर क्वेश्चन देखिए, पंचतंत्र के लेखक कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ पंचतंत्र? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर, विष्णु शर्मा। 81 नंबर क्वेश्चन, लास्ट के 20 क्वेश्चन बचते हैं, फटाफट से डिस्कस करते हैं। विश्व पर्यटन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? जल्दी से आंसर दीजिए। वर्ल्ड टूरिज्म डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट? ऑप्शन सी करेक्ट रहेगा, 27 सितंबर को मनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 सामने, एंथोलॉजी किसका अध्ययन है जी? एंथोलॉजी इज द स्टडी ऑफ। एंथोलॉजी फूलों का अध्ययन है। ऑप्शन आपका बी राइट आंसर है। फलों का मत करना, फलों का अध्ययन होता है पोमोलॉजी। 83 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि अश्रु स्रावित करती है? विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड सेक्रेट्स टीयर्स? सी आंसर रहेगा करेक्ट, लैक्रिमल ग्रंथि। 84 नंबर क्वेश्चन देखिए, सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था? और देखिए इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां जाके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिएगा। टेलीग्राम चैनल पर इसका पीडीएफ अपलोड हो जाएगा पूरे 100 प्रश्नों का। आप चाहो तो मेरे साथ इंस्टाग्राम पर भी ज्वाइन हो सकते हो, इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इंस्टाग्राम पे क्या है, मैं लाइव आता रहता हूँ 1-2 दिन छोड़ के, तो आप वहाँ पे अपने ज़रूरी क्वेश्चन पूछ सकते हो जिसमें आपका डाउट रहता है। सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया है? हम्फ्री डेवी ने किया है। ऑप्शन आपका ए राइट आंसर है। 85 नंबर क्वेश्चन देखिए, समुद्र की गहराई किस यंत्र से मापी जाती है? द डेप्थ ऑफ द सी इज मेजर्ड बाय विच इंस्ट्रूमेंट? ऑप्शन बी करेक्ट आंसर रहेगा, फेदोमीटर।
86 नंबर क्वेश्चन, कन्हेरी की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? इन विच स्टेट आर द कन्हेरी केव्स लोकेटेड? कन्हेरी की गुफाएं कहां पे हैं? महाराष्ट्र में है। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल राइट आंसर होना चाहिए। क्या सभी ने ऑप्शन सी को आंसर दिया है? चलिए जी, 87 नंबर क्वेश्चन देखिए, गेटवे ऑफ इंडिया स्थित है। एक है आपका गेटवे ऑफ इंडिया, एक होता है आपका इंडिया गेट। इंडिया गेट कहां पे है? तो इंडिया गेट आपका दिल्ली में है। गेटवे ऑफ इंडिया आपका मुंबई में है। ऑप्शन बी यहां पे राइट आंसर होगा। 88 नंबर क्वेश्चन देखिए सामने, कुतुब मीनार को किसने पूरा करवाया था? हु गोट द कुतुब मीनार कंप्लीटेड? दो प्रश्न बनेंगे। कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू करवाया? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुब मीनार के निर्माण को किसने पूरा करवाया? इल्तुतमिश। यहां पे ऑप्शन बी राइट आंसर रहेगा आपका। क्वेश्चन नंबर 89 देखिएगा, अंत्योदय का विचार किसने दिया था? हु गैव द आइडिया ऑफ अंत्योदय? देखिए ऑप्शन ए राइट आंसर रहेगा, विनोबा भावे एंड जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण। 90 नंबर क्वेश्चन, नेपोलियन बोनापार्ट कहां का निवासी था? चलिए बताइए जल्दी से। नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का निवासी था। ऑप्शन बी आंसर दे दो जल्दी से फटाफट। 91 नंबर क्वेश्चन है, लास्ट के 10 क्वेश्चन। गाय के दूध का पीला रंग किसके कारण होता है? एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए दूंगा, 100 प्रश्न के बाद लेकर जाइएगा। गाय के दूध का पीला रंग कैरोटीन के कारण होता है। आपका ऑप्शन डी राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 92 देखिए, गैलेना किस धातु का अयस्क है? गैलेना इज एन ऑर ऑफ विच मेटल? गैलेना शीशे का अयस्क है। ऑप्शन यहां पे आपका ए राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 93, कैल्शियम कार्बोनेट का सही सूत्र क्या है? व्हाट इज द करेक्ट फॉर्मूला ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट? आंसर मैच करिए। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर रहेगा, CaCO3। 94 नंबर क्वेश्चन, डीएनए की खोज किसने की थी? हु डिस्कवर्ड डीएनए? ऑप्शन आपका बी करेक्ट आंसर होगा, वाटसन एंड क्रिक। 95 पर चलते हैं, दो समांतर दर्पण के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। एक चीज और ऐड ऑन करिए, दो समांतर समतल दर्पण। क्लियर है? दो समांतर समतल दर्पण के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है तो कितना बनेगा? अनंत प्रतिबिंब बनेंगे, इनफाइनाइट तक। 96 नंबर क्वेश्चन सामने, सबसे हल्की धातु कौन सी है? विच इज द लाइटेस्ट मेटल? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, ऑस्मियम? सबसे हल्की धातु लिथियम है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो गया। 97 पर चलते हैं, भारी जल का अणुभार कितना होता है? व्हाट इज द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ हैवी वाटर? फॉर्मूला होता है D2O इसका, ड्यूटीरियम ऑक्साइड, और इसका अणुभार होता है 20। ऑप्शन सी राइट आंसर है। 98 देखिए सामने क्वेश्चन, सामने स्क्रीन पर, नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है भाई? सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन सी आंसर दे दो। क्वेश्चन नंबर 99 है आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन, उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है? व्हेन इज द शॉर्टेस्ट डे इन द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर? आंसर करोगे आप सभी, ऑप्शन बी को 22 दिसंबर को होता है भाई। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 100 है आज का लास्ट क्वेश्चन। इसके बाद एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए मिलेगा, होमवर्क लेकर जाइएगा, पहले इसका आंसर दे दो। रेबीज के इलाज की खोज किसने की थी? सही जवाब ऑप्शन सी रहेगा, लुईस पास्चर ने रेबीज के टीके का आविष्कार किया था। ऑप्शन सी जिन्होंने आंसर दिया है उनका आंसर यहां पर बिल्कुल करेक्ट है। तो दोस्तों ये थे आपके पूरे 100 प्रश्नों का इंपॉर्टेंट टेस्ट, जीके और जीएस के वेरी इंपॉर्टेंट 100 क्वेश्चन।
बताइएगा आज का सेशन आपको कैसा लगा, आपको हमारा पढ़ाया हुआ कैसा लगता है। ये प्रश्न होमवर्क है, कल की क्लास में डिस्कस कर लेंगे। मौलिक कर्तव्य का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? रूस, जर्मनी, अमेरिका, आयरलैंड। इसका आंसर सभी को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। तो बताइएगा इन 100 प्रश्नों में टोटल आज आपका स्कोर कितना हुआ है? मैंने आपको 100 में से 90 क्वेश्चन राइट करने का टारगेट दिया था। बताइए आपके कितने क्वेश्चन राइट हुए हैं। मैं उम्मीद करूंगा क्लास आपको हमारी हेल्पफुल लगी होगी। और देखिएगा अभी तक आपने हमारी दोनों ई बुक्स नहीं ली हैं। एक आपको मॉडल पेपर दिखाई दे रहा है सामने, एक आपको 2800 प्रश्न जीके जीएस दिखाई दे रहे हैं। लेने के लिए दिए गए नंबर पे कॉल करें। दिए गए नंबर पे आपको फ़ोनपे, पेटीएम, गूगल पे से पेमेंट करना है और व्हाट्सएप पर स्क्रीनशॉट भेजना है। हमारी ई बुक आपको 10-15 मिनट में व्हाट्सएप पर ही भेज दी जाएगी। चलिए मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।